सर गेट सीएस में इतनी फैकल्टी है कि मैं एक हाथ में गिन सकता हूँ। सर कौन है लेजेंडर जिनको कोई जानता नहीं है? जब भी कोई नई कंपनी आए या फिर नया कोचिंग इंस्टीट्यूट आए, मैं उसकी कोचिंग से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा। देखो यार, क्रैश कोर्स से आपकी रैंक नहीं आने वाली, ये सच्चाई है। 3-4 महीने में आपकी रैंक नहीं आती है, सच्चाई है कोचिंग इंडस्ट्री की। हर कोई कोचिंग करता है, दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते रहते। कौन सी कोचिंग बेस्ट है? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी रैंक नहीं आने वाली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं गेट रिवॉल्यूशन के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अलग पांडे सर को कि उन्होंने एक अवेयरनेस क्रिएट करी है गेट से रिलेटेड। इवन जो फर्स्ट ईयर का बच्चा है उसे भी पता है गेट क्या एग्जाम है, और जिस प्राइस में वो अपने कोर्सेज के लॉन्च किया है वो पूरे मार्केट को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट बना दिया है। जब मैं था अपने फर्स्ट ईयर में, मुझे पता नहीं था कि गेट क्या होता है। जिन बच्चों का सपना होता है आईटी जाने का और वो आईटी जेईई में फेल हो जाता है, उनके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है। सिर्फ आईटी जाना ही नहीं, वहां से वो एक रिसर्च की अपॉर्चुनिटी जो हमारे देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, उसके लिए भी दरवाजे खोलता है। तो मैं अब वीडियो को शुरू करता हूँ। जो पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, क्या आपको कोचिंग की जरूरत है? तो यार इसका आंसर आज मैं इस वीडियो में दूंगा और डिटेल में डिस्कस होगा। देखो, कोचिंग 3 टाइप की होती है। एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन लाइव, एक होता है रिकॉर्डेड लेक्चर। तो हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे, आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग की बात करता हूँ, वहां पे आप अपने घर से दूर जाते हैं, वहां पे एक रूम लेते हैं और वहां से उस सेंटर में जाते हैं रोज कोचिंग लेने। अगर आप एक डिसिप्लिन बंदे हो कि मैं रोज कोचिंग जाऊंगा, देखो स्टार्टिंग में पूरा प्रोसीजर अच्छे से फॉलो होता है। हम सुबह उठते हैं, रोज कोचिंग जाते हैं। क्या हम वो प्रोसीजर पूरे 1 साल के लिए फॉलो कर सकते हैं? वो भी दिमाग में रखना पड़ता है। वहां पे बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप एक बार वहां डिस्ट्रैक्ट हो गए, मान लो आप लव में पड़ गए या फिर आप नशे में पड़ गए या फिर आपको मूवी गेम किसी और का भी चस्का लग गया, तो आपका पूरा ड्रॉप ईयर वेस्ट हो सकता है। लेकिन बेनिफिट और भी है। जब टीचर आता है तो उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। अगर हमें कोई डाउट आए, जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उससे हम वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी चीजों में ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है अगर मैं कंपेयर करूं ऑनलाइन और लाइव को। लेकिन अगर मैं कॉन्स की बात करूं तो यार ऑफलाइन में हमें कुछ दिक्कतें आती हैं। मान लो जब टीचर पढ़ा रहा है हमें, तो टीचर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। कुछ पढ़ा रहे होते हैं, नोट बनाने का टाइम नहीं मिलता। और कई बार ऐसा होगा कि एक ही दिन में हमारी 7 से 8 घंटे की क्लासेस होती रहती हैं। जब मैं आईटी जेईई की कोचिंग करता था तो वहां हमारे साथ यही होता था कि 7-8 घंटे की क्लास केमिस्ट्री की चलती रहती थी। तो उसमें ना तो हमें समझ आता था, हम सिर्फ नोट्स बनाते जाते थे। और उसके अलावा अगर आप नोट्स बना रहे हो, क्या आपके पास वो टाइम है कि आप रूम पे जाके उसको रिवाइज करें? क्या आपके पास इतनी एनर्जी बची होगी? ये सवाल भी आपको खुद से करना है। और सेकंड खतरा ये भी रहता है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, अगर वो स्टार फैकल्टी बन गया तो उसको दूसरे कोचिंग वाले उठा के ले जाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो ऑफलाइन क्लास आप तभी ले कि अगर आप एक डिसिप्लिन बंदे हैं, आप रोज क्लास जा सकते हैं और घर आके रिवीजन कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रॉपर बना सकते हैं, उनको रिवाइज कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हैं। तब आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट ऑप्शन होगा। स्पेशली ये बेस्ट उनके लिए होगा जो ड्रॉपर है। जो बच्चे रेगुलर कॉलेज आते हैं उनके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको अपने कॉलेज की सीजीपीए भी मेंटेन करनी है, अटेंडेंस मेंटेन करनी है, उसके साथ ही आपको ऑफलाइन सेंटर भी जाना है। उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि वो ऑफलाइन को थोड़ा इग्नोर करें। अगला आता है अपना ऑनलाइन लाइव क्लासेस। देखो ऑनलाइन लाइव क्लास क्यों आया था? जब एडटेक सेक्टर आया तो उन्होंने जो प्राइस सेक्शन है उसको बहुत ही कम कर दिया। जो हमारी ऑफलाइन की फीस थी वो बहुत हाई थी, उन्होंने ऑनलाइन लाके उसे कम कर दिया। और उसके साथ ही बच्चों को काफी चीजें नई नई सीखने को मिली। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहां पे भी डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर क्लास सुबह 8 से 10 बजे तक है तो आपको सुबह बैठना पड़ेगा। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं उस क्लास में 4 से 5 हजार बच्चे तो नहीं पढ़ रहे जो आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, क्योंकि जब वो आप वहां डाउट पूछोगे तो वो तो रिजॉल्व होगा नहीं, उल्टा आपको ऊपर प्रेशर आ सकता है। कौन सा प्रेशर? जब वहां पे बच्चे अपने डाउट पूछ रहे होंगे धड़ाधड़, आप सोचोगे यार ये टॉपिक तो मैंने पढ़ लिया लेकिन ये डाउट मुझे आ क्यों नहीं रहा है। ये उल्टा इंसान पे प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और उसके साथ ही तब क्या होगा, अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम आते हैं, ये ऑफलाइन के लिए भी वैलिड है। अगर आपका कोई एग्जाम आता है, सेमेस्टर एग्जाम आता है, 10 से 15 दिन का गैप आ जाता है, हम कोचिंग नहीं जा पाते, उतने में पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो जाता है। ये एक रियलिटी है। मान लो आपने 1-2 दिन की क्लास स्किप कर ली, पूरा सिलेबस आपका गायब, क्योंकि हर टॉपिक एक टॉपिक से रिलेटेड होता है, ये सच्चाई है। और वही लाइव क्लास आपके लिए रिकॉर्डेड क्लास बन जाएगी अगर आप एक बार उसे मिस कर दोगे। और सेकंड, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे टीचर आपको एंटरटेन करेगा, क्योंकि उसे अपनी लाइव क्लासेस का अकाउंट बढ़ाना है, क्योंकि उस पर उसकी सैलरी भी डिपेंड करती है, जो उसके इंसेंटिव होते हैं। तो उसके लिए वो आपको चुटकुले सुनाएगा, गाने सुनाएगा, डांस करके दिखाएगा, जो मर्जी वो करेगा, लेकिन वो चाहेगा कि आपका रिटेंशन बड़ा रहे। इसमें मैं टीचर की गलती नहीं मानूंगा, इसमें स्टूडेंट्स की गलती है जो फोकस नहीं है। कई बार ऐसा होगा कि आप पढ़ने तो गए थे 4 घंटे क्लास, लेकिन 2 घंटे उसमें चुटकुले वगैरह चले, ये भी पॉसिबल होता है।
आप देखोगे जितने भी कोचिंग सेंटर होंगे वो हमेशा ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन लाइव क्लास की बात करेंगे, क्योंकि उससे उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। लेकिन जो भी यूट्यूबर होंगे वो हमेशा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर को पोस्ट करने को कहते हैं। उसका आज मैं आपको रीजन बताऊंगा। मैंने खुद RBR सर से पढ़ा है। वो ऐसे इंसान थे, उन्होंने गॉड ऑफ गेट सीएसई उन्हें बोला जाता था, अभी भी बोला जाता है। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करी है। अगर आप IIT बॉम्बे जाओगे वहां 40 से 50% बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें RBR सर से पढ़ा है और उन्होंने उनके सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ा है। क्या आपके दिमाग में अब भी वो सर? क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका एंटरटेनमेंट नहीं होगा। अगर टीचर को लगता है उसने रिकॉर्डिंग खराब करी है, वो दोबारा रिकॉर्ड करेगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा दोबारा से, और आपके सामने बेस्ट आएगा। वो वहां आपको चुटकुले वगैरह नहीं सुनाएगा। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से उस पूरे लेक्चर को देख सकते हो, जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है। आपको टीचर पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको एल्गोरिथम पढ़ना है तो आप सीधा जाके एल्गोरिथम पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करते हो लाइव के, वहां आपको टीचर के पेस में पढ़ना पड़ेगा। अगर टीचर DBMS पढ़ा रहा है तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। पर यहाँ पे भी आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं दिखेगा कि आपके अगल बगल कितना कंपटीशन है। अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको पता ही नहीं है, जिसको प्रेशर ही फील नहीं होता है कि मेरा सिलेबस ना छूट जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें लगता है कि रिकॉर्डेड है, मैं अपनी पेस के हिसाब से पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ, और उसी पेस के हिसाब से वो भूल भी जाते हैं कई बार कि मुझे अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है। वो आराम से लेक्चर दिखते रहते हैं। अगर मैं RBR सर की बात करूं, उन्हें गॉड ऑफ गेट सीएसई बोला जाता है। वो पहले फैकल्टी ऐसे थे जिन्हें गॉड का दर्जा दिया गया है गेट इंडस्ट्री में। उन्होंने पूरी एक लेगेसी क्रिएट करी है। अगर आप अभी देखोगे गेट CS में स्पेशली मैक्सिमम फैकल्टीज उन्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सोचो उन्होंने क्या लेगेसी क्रिएट करी है। वो तब भी थे जब कोई नहीं था, वो आज भी है, और उनके लेक्चर कल भी वैलिड होंगे। तो जिन बच्चों को डाउट आता है कि RBR सर के लेक्चर आज भी वैलिड है या नहीं है, देखो जो एरे का कॉन्सेप्ट है कोई टॉपिक का, वो आज बदल तो नहीं है ना, कि कल कुछ और तरीके से काम करता है, आज कुछ और तरीके से काम कर रहा है। हाँ, अगर पूरा सिलेबस ही चेंज हो जाए तब हम कह सकते हैं कि वो लेक्चर वैलिड नहीं है। लेकिन अभी वो लेक्चर पूरे तरीके से वैलिड है। सोचो उन्होंने क्या लेगेसी छोड़ी है कि उनका सिर्फ गॉड का टैग हो गया, उनकी पर्सनैलिटी सब कुछ कॉपी हो रहा है, और उन्होंने ये सब रिकॉर्डेड लेक्चर के दम पे हासिल किया। उन्होंने किस लेवल पे पढ़ाया होगा सोचो। एक और टीचर की मैं बात करूंगा जो आज भी गुरुकुल स्टाइल में पढ़ा रहे हैं। आपको उनको जितना डोनेट करना करिए, वो पूरा लेक्चर फ्री में पढ़ाते हैं यूट्यूब पे। मैं बात कर रहा हूँ अमित खुराना सर की, जो गेट CS से वो शांत अपना काम करते जाते, पढ़ाते जाते हैं। मुझे पता है आज भी उनके पास काफी ऑफर आते होंगे, लेकिन वो आज भी बच्चों के बारे में काफी कुछ सोचते हैं। वो चाहते हैं कि पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊं यूट्यूब पे। तो जिन बच्चों को भी गेट CS पढ़ना है तो आप अमित खुराना सर को भी फॉलो कर सकते हैं। काफी अच्छा पढ़ाते हो, आप उनकी पर्सनैलिटी का फैन बन सकते हैं इजीली, जिस तरीके से वो सारी चीजों को कवर करते हैं। और जो भी टीचर उस पार मुझे देख रहे हैं, अगर आप लगातार पढ़ा रहे हैं, इवन आप गेट पढ़ा रहे हैं, कोडिंग पढ़ा रहे हैं, आपने 400 से 500 वीडियो डाल दी है, लेकिन आपको रीच नहीं मिल पा रही है, आपको वो ऑडियंस नहीं मिल पा रही है, तो सर मैं आपको फ्री में प्रमोट करने को तैयार हूँ। मुझे पता है आप बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन आप उस ऑडियंस तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो। सर और मैम, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको वो रीच देने की कोशिश करूं। तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी में सीधा मेल कर देना, मैं आपको अपने फ्यूचर की वीडियो में फ्री में प्रमोट कर दूंगा, क्योंकि उससे मेरा भी भला होगा, आपका भी, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है सबसे इंपॉर्टेंट उनका भला होगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं किस चीज की, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लेनी चाहिए? जब भी कोई नई कंपनी आए या फिर नया कोचिंग इंस्टीट्यूट आए, मैं उसकी कोचिंग से थोड़ा दूर रहना चाहूंगा। क्यों रहना चाहूंगा भाई? क्योंकि वो कोचिंग अभी फॉर्म हुई है। टेस्ट सीरीज बनाने में काफी टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने होते हैं, उस लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ते हैं, जिसमें एक IIT का जो फैकल्टी है, जब वो क्वेश्चन वो प्रिपेयर करता है, उसके दिमाग के लेवल को पहुंचना पड़ता है। तो उसमें टाइम, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें लगती है। इसलिए मैं आप चाहता हूँ आप सब मेड इजी की टेस्ट सीरीज जरूर लें, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी ब्रांच से हो। जब मैंने गेट CS की टेस्ट सीरीज ली थी, मेड इजी की काफी बढ़िया थी। मैंने हॉट भी ली थी, लेकिन मुझे उस क्वालिटी की नहीं ली। मैं देखता था कि बाकी कोचिंग में मेरे इजीली 24-25 में से 25 में मार्क्स का रहता था, उसमें 20-22 नंबर आ जाते थे। तो सोचो मेरे पास सीखने का स्कोप भी कितना रहा हो। मेड इजी में कम आते थे, क्योंकि वो थी कई लेवल था गेट का, और मेरे लिए एक स्टैंडर्ड बन गया था कि हाँ मुझे खुद को पुश करना है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कोचिंग की, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्या कोचिंग वैलिड है या इनवैलिड है? देखो सच्चाई है कोचिंग इंडस्ट्री की, हर कोई कोचिंग करता है, और ये बुरा भी नहीं है मेरे ख्याल से। अगर कोई अपने एम्प्लॉय को अच्छे से पे करेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा, तो यार वो क्यों आपको छोड़ के जाएगा? अगर उसे लगता है कि उसका फ्यूचर आपके साथ सिक्योर है, और अगर आप उसे इतना कंफर्ट देते हैं, तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। ये IT इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमन चीज है। जब लोगों को लगता है कि वो उतना काम नहीं सीख पा रहे या उनकी सैलरी उतनी अच्छी नहीं है, तो वो भी जम करते हैं। टीचर को एक एम्प्लॉय की तरह भी समझो, उसको भी अपना घर चलाना है। तो ये कोचिंग वाला पॉइंट मुझे नहीं लगता कि अब इस पे और डिस्कशन होना चाहिए। और जो भी बच्चे कोचिंग में इंडस्ट्री को स्पैम करते रहते, दिन भर अपना टाइम वेस्ट करते रहते, कौन सी कोचिंग बेस्ट है, कमेंट करते रहते हैं, दिन भर उसी कमेंट सेक्शन में रहते हैं, भाई मैं आपको बता रहा हूँ आपकी रैंक नहीं आने वाली है। ये सच्चाई है। आप सिर्फ एक इंसान बन सकते हैं, वो है छात्र नेता। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लड़ना आता है। बस आप लड़ रहे हैं दिन भर, आप
अपनी तैयारी नहीं कर रहे, आप अपनी पढ़ाई नहीं कर रहे, उस पर फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ कोचिंग। अब मैं आता हूँ गेट वाला के रिव्यू पे, क्या आपको गेट वाला का कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर मैं गेट मैकेनिकल की बात करूँ, यहाँ पे मैं 2 ब्रांच को रिव्यू करूंगा जिनकी मुझे नॉलेज है, गेट मैकेनिकल और गेट सीएस। अगर मैं गेट मैकेनिकल की बात करता हूँ, मैं देखता हूँ यार वहाँ नेगी सर पढ़ा रहे हैं, वो 2 बार AR1 ला चुके हैं, काफी एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन का भी और ऑनलाइन में भी वो पढ़ा रहे हैं। सेकंड स्वदेश सर, उनको भी काफी एक्सपीरियंस है, ऑफलाइन में पूरा पढ़ा चुके हैं, अब वो उन्होंने गेट वाला ज्वाइन किया तो काफी डिटेल में पढ़ा रहे। थर्ड है कुलदीप सिंह राठौर, जिस प्रीवियस एकेडमी वो थे वहां के वो नंबर 1 फैकल्टी थे, उससे पहले भी जिस एकेडमी थे वहां भी वो नंबर 1 फैकल्टी थे। जब मैं गेट वाले की मैकेनिकल की टीम देखता हूँ, मुझे लगता है कि सर आपने बहुत बढ़िया काम किया, सैल्यूट है सर आपको। अब मैं बात करता हूँ गेट सीएस की। सर गेट सीएस में इतनी फैकल्टी है कि मैं एक हाथ में गिन सकता हूँ सर जितने भी टीचर गेट सीएससी में, उनमें से मैंने सिर्फ एक फैकल्टी का नाम सुना है, वो है खलील सर, और वो सच में लेजेंड है। मैंने उनका नाम आरबीआर सर के मुंह से सुना था, आरबीआर सर बहुत बड़े फैन है उनके और रेड्डी सर के, लेकिन जो बाकी फैकल्टी है उनको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो भी लेजेंड है। सर कौन है ये लेजेंड सर जिनको कोई जानता नहीं है। सर मैंने खुद गेट 2020 में गेट दिया है, मैंने कभी भी इन फैकल्टी से नहीं पढ़ा है, ना ही मैंने कभी आज से पहले इनका नाम सुना था। सर हर फैकल्टी गेट सीएस में गॉड कैसे है सर, मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे। सर मुझे नहीं पता आपको किसने बोला कि ये लोग लेजेंड है, क्योंकि आधे से ज्यादा फैकल्टी गेट सीएस में वो है जिनके पास सर जॉब नहीं थी। सर उन्होंने ऐसा पढ़ाया अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कि वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गई या फिर उन ऑर्गेनाइजेशन से उनको निकाल दिया गया। सर वेयर इज क्वालिटी सर गेट सीएस में। सर मुझे क्वालिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टीचर बहुत बेकार है, सर मैं चाहता हूँ कि आप 2-3 एटलीस्ट 3 फैकल्टी ऐसा लाओ, 2 फैकल्टी और आपको जोड़ने पड़ेंगे खलील सर के साथ, और जो बाकी फैकल्टी है इनको ग्रूम किया जाए। सर ये बनेंगे फ्यूचर में लेजेंड अगर ये मेहनत करते हैं। तो सर मैं आपसे ये क्वालिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई होप सर ये वाला क्रिटिसिज्म जो मैंने दिया आपको, जो फीडबैक मैंने दिया है, आप इसको ऊपर ध्यान देंगे। सर गेट 2023 जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं चाहता हूं एटलीस्ट 10 फैकल्टी आपके प्लेटफॉर्म में हो गेट सीएस से रिलेटेड, क्योंकि सर गेट सीएस एक ऐसा ब्रांच है जो बढ़ रहा है टाइम के साथ, तो सर इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। तो ये मेरा गेट वाला का रिव्यू है। अगर आप गेट सीएस लेने का सोच रहे हैं तो थोड़ा रेड अलर्ट आपके लिए हो सकता है। हाँ अगर आपको फैकल्टी का पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ आ रहा है तो तब आप ले सकते हैं, वरना आप देख लेना मेरे हिसाब से। और बहुत सारे बच्चे अभी क्रैश कोर्स के वजह से बैठे हैं कि उनकी रैंक आ जाएगी। देखो यार क्रैश कोर्स से आपकी रैंक नहीं आने वाली, ये सच्चाई है। 3-4 महीने में आपकी रैंक नहीं आती है गेट। सारी फैकल्टीज बोलेंगे, सारे कोचिंग वाले बोलेंगे आएगी, नहीं आएगी भाई। आप कब इतना टॉपिक पढ़ेंगे, कब उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, कब टेस्ट सीरीज लगाएंगे, कैसे करके रैंक लाएंगे। 1-2 बच्चों की आ सकती है लेकिन सबकी नहीं आने वाली है, ये रियलिटी है। अगर आपको लग रहा है मैं क्रैश कोर्स इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा गेट क्वालिफाई हो जाए, देखो गेट क्वालिफाई करके कुछ भी नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपका रिज्यूमे बहुत भारी हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होगा, कंपनी को कुछ मतलब नहीं है। तो ये चीजें भी थोड़ा ध्यान में दें। एट द एंड मैं अपने सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करूंगा कि आपको कोचिंग की जरूरत है तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप पुअर बैकग्राउंड से अभी या फिर आप लोअर मिडिल क्लास से, तो यार आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी सारे लेक्चर यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं। अगर आप कोई से भी ब्रांच से हो आप पढ़ सकते हो, आपको अंदर डेडिकेशन होना चाहिए। जब कोविड का टाइम आया था तो सारे स्टूडेंट अपने जो कोर्सेस है यूट्यूब पे डाल दिए, आपके लिए तो इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। इंस्टेड आप टेस्ट सीरीज में वो पैसे खर्च कर सकते हैं, एक अच्छी बुक खरीद सकते हैं। अगर आप अपर मिडिल क्लास उससे ऊपर है तब आप सोचें यार कि हाँ मैं ले लेता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्री में किसी की रैंक नहीं आती है फ्री कोचिंग से, तो भाई ये बहुत ही गलत, बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन है आपकी रैंक आएगी। तो इसी की तरह मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an